बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा करना हर एक की ख्वाहिश है, आपकी भी है। और आप अभी तक नहीं गए हैं तो कमेंट के अंदर एक दुआ उम्रा के हवाले से ज़रूर लिखिए। सभी उसके ऊपर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं भी और आप भी, हम बार बार वहाँ की सआदत ज़रूर हासिल करेंगे। आज हम बात करेंगे एहराम के हवाले से। बहुत सारी गलतियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने एहराम कब बांधना है। ये बात मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर जब बार बार सवालात दोहराए जाते हैं तो इसलिए इन सवालात के जवाबात को भी बार बार दोहराना पड़ता है। एहराम हमें कब बांधना चाहिए और एहराम में कुछ दूसरे काम हैं जो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये चंद चीज़ें इस वीडियो के अंदर शामिल होंगी। आप इसको मुकम्मल देखिएगा तो एहराम के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएंगी और बहुत सारी मुफीद मालूमात भी आपको हासिल होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एहराम किसको कहते हैं, ये मैं बारहा बता चुका हूँ। एहराम किसी लिबास या चादर का नाम नहीं है। एहराम दर हकीकत उस नीयत का नाम है जो हम करते हैं, वो हज की है या उम्रा की है। और फिर नीयत करने के बाद मर्दों के लिए अब लाजिम हो जाता है कि वो अब सिला लिबास नहीं पहनेंगे तो उन्होंने दो चादरें पहननी होती हैं। तो एहराम दर हकीकत उस नीयत का नाम है। अब एहराम हमने कहाँ से बांधना है, यानी ये नीयत हमने कहाँ से करनी है, तो उसके लिए मेरा बेहतरीन मुफीद तरीन मशवरा आपके लिए ये है। चादरें आप कहीं से भी बांध सकते हैं। आप अपने घर से चादरें बांध कर एयरपोर्ट के ऊपर चले जाएं, आप एयरपोर्ट के ऊपर चादरें बांध लें, चादरें आप कहीं से भी बांध लें, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, आपने नीयत नहीं करनी। एहराम की चादरें आप कहीं से भी बांध लें, लेकिन एहराम की नीयत ना करें। चादर आप अपने घर से बांध कर एयरपोर्ट के ऊपर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर बांध लें, कोई मसला नहीं है। अब आपने नीयत कब करनी है, असल सवाल ये है। जो एहराम के हवाले से होता है वो असल सवाल यही है। वो जानने वाला भी यही जानना चाहता है कि नीयत हमने कहाँ से करनी है। याद रखिए कि एहराम की नीयत यानी हज की या उम्रा की जो नीयत है, ये नीयत आपने जहाज़ के टेक ऑफ करने के बाद करनी है। जहाज़ टेक ऑफ कर गया है और बिल्कुल अपने फ़िज़ा में चला गया है। अब आपने उसके बाद आधा घंटा घंटा आप उसके बाद जो है वो नीयत कर लें। अगरचे जहाज़ के अंदर अमूमन ऐलान भी किया जाता है मिक़ात का, तो आप उस वक़्त भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हो सकता है उस वक़्त आप सोए हों या याद ना रहे या सुनाई ना दे, या कोई भी मसला हो सकता है। तो इसलिए जब जहाज़ टेक ऑफ कर जाए, थोड़ा वक़्त गुज़र जाए, तो आप उम्रा की नीयत कर लें और तलबिया पढ़ लें। ये असल में जो सही वक़्त है वो यही होता है कि आप उस वक़्त में कर लें, तो उससे ये है कि आपको सहूलत रहेगी। अब ख़वातीन जो होती हैं, ख़वातीन ने चूँकि कोई अलहदा से एहराम नहीं बांधना, उन्होंने कोई अलहदा से कपड़े नहीं पहनने, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं करनी, बल्कि जो उनका लिबास है वही एहराम गिना जाता है, उसी में उन्होंने नीयत कर लेनी है। तो वो भी जहाज़ के अंदर जाकर जब जहाज़ जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हो जाए, उसके बाद जो है वो भी उम्रा की नीयत कर लें। एक बात जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि क्या हम जब एहराम की हालत में हो, हमने नीयत कर ली है, अब हमने मुँह धोया है, तो हम क्या तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं मुँह को खुश्क करने के लिए? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि जिस टिश्यू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुशबू वाला ना हो। जिस तौलिए का, कपड़े का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कपड़ा, वो तौलिया जो है खुशबू वाला ना हो, क्योंकि एहराम की हालत में आपके लिए खुशबू का किसी भी तरीके से इस्तेमाल ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। एक चीज़ ये है इसमें जानने वाली कि अगर एहराम की हालत में किसी मर्द को एहतलाम हो जाता है, उसकी चादरें नापाक हो जाती हैं, तो क्या उसको वो चादरें बदलना ज़रूरी है या फिर धोकर उनका इस्तेमाल करना दुरुस्त है? तो याद रखिए, नापाकी के साथ जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस लिबास को या उस चादर को तब्दील कर दें। मकसूद ये होता है कि वो नजासत व नापाकी की जगह जो है उसको पाक कर लिया जाए। अब अगर चादर नापाक हो गई है एहराम की, तो आप उतनी जगह को धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसी एहराम को, ज़रूरी नहीं है उसका तब्दील करना। और अगर आप तब्दील करना चाहें तो आप तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपके लिए तब्दील करना लाजिम नहीं होता। जब आपने धो लिया नापाकी वाली जगह को, नजासत वाली जगह को, तो फिर जो है वो आपका जो एहराम है वो बिल्कुल पाक हो जाता है, क्योंकि उससे नजासत जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। टिश्यू वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैंने अर्ज़ कर दिया, वो वही होना चाहिए कि जिस टिश्यू के अंदर किसी भी तरह की
कोई भी खुशबू ना हो। और एक चीज़ ये है कि वो जो कपड़ा चेहरे के ऊपर लगाया जाए सफाई करने के लिए, कोशिश करें उसको ज़्यादा वक़्त ना लगाया जाए, बस चेहरे को थोड़ा-सा खुश्क करना चाहें तो उसको आप खुश्क कर सकते हैं। इहराम की हालत में अगर आपको कोई क्रीम वग़ैरह लगानी पड़ जाए तो आप एक क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन क्रीम वो हो कि जिसके अंदर खुशबू किसी की तरह ना हो, बग़ैर खुशबू के जो क्रीम हो आप उसको लगा सकते हैं। इहराम की हालत में आप अपनी चादर के ऊपर या अपने जिस्म के ऊपर खुशबू बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हाँ, नियत से पहले जब आपने नियत करनी थी, आपने उम्रा की या हज की, उस नियत से पहले अगर आपके इहराम के ऊपर खुशबू लगी हुई है, जब फर्स्ट टाइम आपने बांधना है और या आपके जिस्म के ऊपर लगी हुई है, तो ये इस दुरुस्त है ऐसा करना। और खुशबू जिस्म के ऊपर लगा लेना इहराम बांधने से पहले, ये सुन्नत भी है। लेकिन खुशबू ऐसी लगाएं जिसका कोई रंग वगैरह ना हो। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें थी इहराम के हवाले से जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर के ऊपर कि इहराम को हमने बांधना कब से है, नीयत इसकी कब करनी है। इस सवाल को अगर हम समझ लें तो फिर बहुत सारी मुश्किलात हमारी आसान हो जाती हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।